हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। डेली करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज अ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप पंजाब एंड हरियाणा के रीजन्स देखेंगे तो हमेशा आपको न्यूज में दिखता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। सो इट वाज रिसेंटली न्यूज। सो व्हाई वाज इट इन न्यूज? क्योंकि एक डेटा दिया गया है by CGWB, that is Central Groundwater Board. It indicates that about 33% of the wells monitored have registered a decline in the groundwater levels in the range of 0 to 2 meters. So देखा गया है जितने भी उन्होंने मॉनिटर किए हैं वेल्स, वहां पर ये देखा गया कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हुआ है 0 to 2 मीटर्स तक। ठीक है, और कुछ एरियाज में ऐसा देखा गया है जो नियर अबाउट आपके मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर देखा गया है कि जो ये डिक्लाइन है वो और भी ज्यादा है। इट इज अराउंड 4 मीटर्स। ठीक है, सो इट वाज रिसेंटली न्यूज। अब हम देखते हैं इसके रीजंस क्या है, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन क्यों हो रहा है, इसके कॉजेस क्या है और हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये आपको मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो वहां पर आप फैक्ट ये लिख सकते हैं कि रिसेंटली क्यों न्यूज में था। क्योंकि आपके जो CGWB है उन्होंने इंडिकेट किया है कि almost 33% of the wells that we have monitored has declined in the groundwater levels in the range of 0 to 2 meters। और जो भी आपकी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर देखा गया है कि जो डिक्लाइन है वो ज्यादा है, that is around 4 meters। So key points क्या क्या हैं आपके? So number 1 was UNEP कहता है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि 2018 में आई थी। यहां पर यह कहा गया है कि जो इंडिया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। सो ये डेटा आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पर भी ग्राउंड वाटर डिक्लाइन की बात हुई है। कि यूएनईपी की जो डेटा रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि इंडिया जो है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। And according to the CGWB, with 230 billion meter cube of groundwater drawn out each year for irrigating agricultural lands in India, many parts of the country are experiencing rapid depletion of groundwater. So हम every year कितना पानी निकालते हैं, and that is 230 billion meter cube. So it is huge amount. और आप देख रहे हैं ज्यादातर हम ये पानी कहां पर यूज कर रहे हैं, इन इरिगेशन फील्ड्स, एग्रीकल्चर पे ज्यादा जा रहा है। सो दो डेटा आप यूज कर सकते हैं। अगर यूएनईपी की रिपोर्ट लिखिए तो आप लिख सकते हैं कि जो इंडिया है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। एंड नंबर 2 CGWB की अगर आप रिपोर्ट लिखना चाहते हैं कि हर सालाना हम कितना पानी निकाल रहे हैं धरती से, दैट इज अराउंड 230 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रीजंस क्या है? देखिए पहला रीजन है दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए अब यहां पर क्या हुआ है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने एक्चुअली में क्या किया था, HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था। जब हमने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया तो हमने क्रॉप्स लगाई, देवर वाटर इंटेंसिव। वाटर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि यहां पर इनको पानी ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइस, अगर आप राइस को देखें तो वहां पर उस क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए। ऑन द अदर हैंड जहां पर ये ग्रो किए जा रहे हैं, जनरली इन पंजाब एंड हरियाणा, ये जो रीजन्स हैं दिस इज वाटर डेफिसिट रीजन। यहां पर पानी ज्यादा मतलब बारिशें ज्यादा नहीं होती हैं, तो वाटर डेफिसिट रीजन्स में हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, पानी हम सारा का सारा कहां से निकाल रहे हैं, दैट इज ग्राउंड वाटर। सो इरिगेशन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ग्रो क्या कर रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन वाटर स्कार्स एरियाज, क्योंकि यहां पर वाटर नहीं है। ठीक है, सो पहला रीजन क्या हो गया, इट इज ड्यू टू दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब सब्सिडीज दी जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में। अब उसकी वजह से भी क्या है, लोग ज्यादा वाटर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है जी, नंबर 3 क्या हो सकता है, अब आपको हाई MSP मिलती है ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। अब MSP जैसे फॉर एग्जांपल राइस एंड व्हीट के लिए मिलती है, तो ज्यादातर लोग क्या ग्रो करना चाहते हैं, जिनके लिए उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है।
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, सारे ही लोग क्या उगाना चाहते हैं जिसके लिए उनको एमएसपी मिले, और एमएसपी किसके लिए मिलती है? वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के लिए। तो ज्यादा लोगों को ल्योर होता है कि हम कौन सी क्रॉप्स उगाएं, दे आर वाटर इंटेंसिव। अब जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, अगर आप उसको उगाएंगे तो आपको पानी ज्यादा चाहिए, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट इसके कारण हो रहा है। सो 3 रीजंस कौन कौन से हो गए? अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने HYV सीड्स इंट्रोड्यूस करी जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स थी, और हम कहां पर उगा रहे हैं उसको? वाटर स्कार्स एरियाज में। दूसरा पॉइंट क्या है? क्योंकि सब्सिडीज दी जाती हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पे, इसीलिए भी आपका वाटर डिप्लीट हो रहा है। नंबर 3rd पॉइंट क्या है? क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी दी जाती है, सो इसीलिए लोगों को एक एडवांटेज है कि अगर हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाएंगे तो हमें एमएसपी मिल जाएगी। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम वो वाली क्रॉप्स उगाएं जिसके लिए हमें एमएसपी मिलता है। सो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? दैट इज इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो इंडस्ट्रीज की हैं वो भी क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है। 3rd पॉइंट इज इनएडिक्वेट रेगुलेशन। देखिए, अगर आपको कोई भी वेल बनाना है, सो वेल के लिए आपको कोई भी क्लियरेंस नहीं चाहिए होती है, ठीक है, ना ही कोई डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सो यहां पर आपकी इनएडिक्वेट रेगुलेशन है। क्यों? क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है, कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए, कोई डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसी की वजह से भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। सो इनएडिक्वेट रेगुलेशन। लास्ट पॉइंट इज द फेडरल इशू। अब फेडरल इशू में क्या है? देखिए, जो वाटर है, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण जो भी ड्रिंकिंग वाटर है या वाटर रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं, वो कौन एड्रेस करेगा? दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। बट ऑन द अदर हैंड, इसकी फंडिंग कहां से आती है? जो भी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई रिवर के वाटर के लिए कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है, तो उसकी फंडिंग कहां से आती है? दैट इज फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहां पर एक मिसमैच रहता है। वाटर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट की। ऑन दी अदर हैंड, जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वाटर को रिलेटेड, वो कहां से फंड होते हैं? सेंटर से। सो यहां पर एक फेडरल इशू बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक मिसमैच आ जाता है, क्योंकि सेंटर के पास इतना डेटा ही नहीं पहुंच पाता कि कितना पानी चाहिए, ठीक है जी। सो दिस वाज द रीजंस फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। आगे चलते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस और टू कंट्रोल द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। सबसे पहले बनाया गया है जल शक्ति अभियान। ये जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च किया गया था। सो यहां पर हमारा मकसद क्या है कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल वेल्स हैं, ट्रेडिशनल पॉन्ड्स हैं, उसको भी क्या करा जाए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाए, ठीक है। सो यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया है। ऐसे ही जल शक्ति अभियान तो बनाया ही गया, मिनिस्ट्री भी बनाई गई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाई गई है जो कि देखेगी कि वाटर की ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ये स्पेसिफिक है, इट इज स्पेसिफिक फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब आर्टिफिशियल रिचार्ज का मतलब क्या है? देखिए, नेचुरल रिचार्ज तो कैसे होता है? बाय द रेनफॉल। जो रेनफॉल हो रही है उसकी वजह से जो आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियली का मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? वहां पर जाके आर्टिफिशियली पानी उसको दे सकते हैं, जिससे कि क्या हो? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ना हो। सारा पानी कहां चला जाए? दैट इज इन दी ग्राउंड वाटर। सो हमने एक मास्टर प्लान बनाया है 2020 में, जिसमें एक एजेंडा भी चलाया गया है, दैट इज कैच द रेन। यहां पर एक कैंपेन चलाया गया है, दैट इज कैच द रेन कैंपेन टू प्रमोट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने एक कैंपेन चलाया है, दैट इज नोन एज द कैच द रेन। थर्ड इज नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई थी 2012 में, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट इज अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में भी यही है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं।
सो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने से बचाना है, इट इज अंडर अटल भूजल योजना। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट अप्रोच। कन्वर्जेंट अप्रोच का मतलब क्या है कि जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर है वो आपस में कोलैबोरेटिव अप्रोच रखें, जिसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से बचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज वेरियस स्टेट स्कीम्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप पीडीएफ में से और भी कवर कर सकते हैं, वहां पर और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इन राजस्थान, ऐसे ही जलयुक्त शिविर इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्टेट के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो कि रिलेटेड हैं किससे, वाटर कंजर्वेशन से। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। ये बहुत सारे मिशंस हैं, आप कुछ याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, अब देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो ही एड्रेस करने का तरीका क्या है, आप वो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट ऑफ पानी पंचायत। देखिए पानी पंचायत का मतलब क्या है कि पंचायत तो हर विलेज में होती है, स्पेसिफिक टू दैट पानी पंचायत बनाई जाए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं कि हमने अपने विलेज में कैसे पानी को बचाना है। जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेस थे, जो पॉन्ड्स थे, जो वेल्स थे, जो अब सूख चुके हैं, हम उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पानी पंचायत। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिंग द इलीगल एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज कर लेती हैं या माइनिंग इंडस्ट्रीज कर लेती हैं, वहां पर उनको इलीगली जो उनको एनक्रोच करती हैं उनको रोकना चाहिए। नंबर 3 इज माइक्रो इरिगेशन। देखिए इरिगेशन में ज्यादातर हमारा ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, तो हम कौन सी इरिगेशन कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है जितना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड है वो ही आपको लगाया जाए, उतना ही प्रोवाइड किया जाए, दैट इज माइक्रो इरिगेशन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके लिए तो मास्टर प्लान भी बनाया है, ठीक है, मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। लास्ट इज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान्स। देखिए ग्राउंड वाटर कैसे मैनेज करना है, एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। अब स्टेट्स एक्चुअली में उनके पास वाटर एज अ सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन कोलैबोरेटिव मिशन नहीं हो पाता, दैट इज व्हाई वी नीड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, जिससे कि हम क्या कर सके, एक ब्रॉड गाइडलाइंस बना सके कि हाउ टू मैनेज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपके लिए टॉपिक, जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है एक हॉट टॉपिक रहता है हमेशा ही पंजाब और हरियाणा के लिए, तो पीसीएस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, और हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो आप एक्सप्लेन कीजिए। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।